नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे DCUW लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा, जो एक्चुअल चीज़ें होती है। हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू कहाँ तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले रिपोर्ट में दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में आपको जनरल चीज़ें सब देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है 1642 करोड़ की है और स्टॉक रैंक ये रहा हुआ है। और वर्क फील्ड जो है कंपनी का सेक्टर वो कमोडिटी केमिकल्स में कंपनी डील करती है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 29 अप्रैल 2019 को देखिए तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 17 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 72 रुपये के आसपास, 72 रुपये तक। तो देखिए, जो पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू ने 17 रुपये से 72 रुपये तक ट्रैवल किया है। मतलब कंपनी ने जो है लगभग 4 गुना का रिटर्न अपने पिछले 5 सालों में दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं भाई कंपनी स्मॉल कैप पे काम कर रही है, उसके हिसाब से 4 गुना का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद देखेंगे हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी जो है कैसा क्या रेवेन्यू और नेट इनकम को बना रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1356 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था और नेट इनकम कंपनी माइनस में थी, यानी कंपनी इस साल में नुकसान में चल रही थी 2019 में। अगर 20 में देखें अभी भी नुकसान में है। 21 में कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना चालू किया है और 22 में भी अच्छा प्रॉफिट बना है, 23 में भी अच्छा प्रॉफिट बना है। तो कंपनी ने इन 3 सालों में देखिए कितना अच्छी बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो वही कंपनी जो है पिछले 3 सालों में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ की है कंपनी की रेवेन्यू जो है और फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट मिल चुका है, निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। अब हम पिछले कुछ सालों में संपत्ति में होने वाले फेरफार को देखेंगे, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उसमें क्या फेरफार हुए हैं। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1818 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 2063 करोड़ की संपत्ति है। तो कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी देखने मिली, जो कि एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया 2 बार, 2022 में डिविडेंड दिया और 2000 उससे पहले कंपनी 2014 और 2013 में डिविडेंड दिया था। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो कंपनी ने 2014 में डिविडेंड दिया, उसके बाद कंपनी ने सीधा 2021 या 22 में डिविडेंड दिया है, जो कि ये इससे कहा जा सकता है कि कंपनी 2014 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद जो है कंपनी 2021 या 22 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर देखी जा सकती है, क्योंकि कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब वह अच्छा खासा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अभी उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 44% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया कंपनी के द्वारा शेयर को, जो कि एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.00% की होल्डिंग की गई है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 0.0% की होल्डिंग है, ये भी लगभग ना के बराबर हुई है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए 7.26% रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में इतनी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो इससे कहा जा सकता है कंपनी ने खुद को विदेशों में काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 48% है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर 25% से ज़्यादा होते हैं तो अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के विदेशी इन्वेस्टर की होल्डिंग देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम कंक्लूजन में देख रहे थे कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी रेवेन्यू जो सोर्स है वो कौन कौन से रहे हुए हैं। तो एक शॉर्ट जानकारी फटाफट से ले लेते हैं। कंपनी जो शुरुआत है 1939 में हुई थी, ये भारत की सबसे पहली सोडा ऐश का उत्पादन करने वाली कंपनी बनी, जो कि कंपनी का जो प्लांट है गुजरात के दरंगगद्रा में स्थित है। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से स्पेशलिटी केमिकल, इंटरमीडिएट्स, कमोडिटी केमिकल्स में काम किया जाता है, जिसमें कंपनी CPVC, सिंथेटिक ऑक्साइड पिगमेंट, HCl वगैरह जो केमिकल्स है वो सब चीज़ें बना रही है। कास्टिक सोडा भी कंपनी बनाती है। 2016 में कंपनी ने सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट की स्थापना की, जो ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की का इस प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ा प्लांट है। मतलब कंपनी के पास एक सबसे बड़ा प्लांट है जो कि एशिया में पहले नंबर पे आता है, जो सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट बनाता है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट कही जा सकती है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले
और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे हमें कंपनी वाले अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।